वेलकम बैक। इन्फोसिस क्या है? एंटाई नेशनल। टाटा ग्रुप क्या है? एंटाई नेशनल। आप क्या हैं? एंटाई नेशनल। वी आर ऑल एंटाई नेशनल। सिर्फ राष्ट्रभक्त जो लोग हैं उन्होंने एक नया स्कीम दिया है देश को। वो ये कहना चाहते हैं कि देश की जो इकोनॉमी की हालत ख़राब हुई है उसके लिए अब देश के अंदर गैम्बलिंग को यानी लॉटरी को लीगल कर दिया जाना चाहिए। सरकार मान रही है कि देश के अंदर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से वो प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ गई। अब आम जनता को शायद लॉटरी के रूप में एक तिनके का सहारा मिल जाए, डूबते को तिनके का सहारा। खैर, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के बहुत बड़े राज्य के, बहुत बड़े शहर के, बहुत बड़े एमपी ने ये कहा है कि देश के अंदर लॉटरी को लीगल कर दिया जाना चाहिए। लॉटरी होती क्या है? लॉटरी दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप पैसा देकर एक कॉम्पिटिशन में, कॉन्टेस्ट में पार्ट करते हैं, वो एक विनर डिक्लेयर करते हैं नंबर, और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है। इट्स अ सिंपल थिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि देश के अंदर लॉटरी कभी बैन थी ही नहीं, ब्लैंकेट बैन नहीं था, देश के अंदर स्टेट के ऊपर था कि कौन सा राज्य लॉटरी को बैन करना चाहता है। पहली बात तो ये समझ लो कि लॉटरी से हो क्या सकता है। लॉटरी से ये हो सकता है कि रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में गरीब आदमी कर्जा लेके लॉटरी का टिकट खरीद सकता है, और होना वही है जो जनरली होता है। लॉटरी नहीं लगेगी, आप कर्जे के भंवर जाल में फंसते जाएंगे। जब आप लॉटरी से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं लेकिन सोशल कॉस्ट की तरफ नज़र घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ 25-50 हज़ार करोड़ आपके स्टेट को लॉटरी से मिल जाएगा, लेकिन सोशल कॉस्ट के तौर पे आप स्टेट से ज़्यादा पैसा आम जनता के लिए खर्च कर देंगे। शायद यही कारण था कि लॉटरी अब सिर्फ 13 राज्यों में खरीदी और बेची जाती है। लॉटरी खरीदी किन राज्यों में जाती है? महाराष्ट्र, केरला, सिक्किम, मिजोरम, इन राज्यों में। बेचता कौन है? सरकार। अगर आप इस सरकारों की वेबसाइट पर जाएंगे, लॉटरी की वेबसाइट पर, तो आप पाएंगे वहाँ पर ये चौड़े में डिक्लेयर करते हैं कि हमने लॉटरी से 2,500 लोगों को लखपति बना दिया है। ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि कितने रिक्शे वालों को, कितने गरीब जनता को, कितने लोअर स्टेटा के लोगों को इन्होंने कर्जे के जाल में फंसाकर आत्महत्या तक पहुँचा दिया। लेकिन हमेशा आपको ग्लोरियस पार्ट बताया जाएगा। अब बात करते हैं देश की इकोनॉमी की। कोविड के समय पर देश की इकोनॉमी ख़राब हुई है, ये बात वो लोग भी मान रहे हैं जो दबे छुपे स्वर में सॉफ्ट सिग्नल देने का ट्राई कर रहे हैं कि अब हम डेस्परेट अटेम्प्ट्स की तरफ चले गए हैं इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया देश की इकोनॉमी में कि नोट बंद करने का जो प्रयास था वो भी असफल हो गया, जबकि इनकम टैक्स का बेस बढ़ा है। इन्होंने हमें ऑफिशियली बताया कि नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शंस और टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ा है। जीएसटी के लिए बताया जा रहा है कि हर महीने रिकॉर्ड आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, कि रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है हर महीने। उसके बाद यह हालत है। आपने नए हॉस्पिटल नहीं बनाए, आर्मी के बजट में कटौती कर दी, जो पीएचडी स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलता था उसके अंदर कटौती कर दी, नए रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे, आपने पेट्रोल डीजल पर बेतहाशा भाव बढ़ा दिया, आपने कुकिंग गैस की सब्सिडी खत्म कर दी। इसके बाद आपने तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं मिलती थी, डीबीटी में आपने इतने हज़ारों करोड़ डॉलर बचा लिए। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी को हम बचाने के लिए अब डेस्परेट मेजर्स की तरफ चले जाएंगे, जैसे कि लॉटरी को लीगल करना। ऐसे बचेगी देश की इकोनॉमी। और अगर ये प्लान है देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो आई एम सॉरी टू से यू हैव फेल्ड एट एवरी सिंगल स्टेप एंड डिसीजन यू हैव टेकन सो फार। लॉटरी के बारे में समय समय पर बात क्यों होती रहती है? आप छोटे होंगे, मैं छोटा था, तब देश के अंदर लॉटरी बहुत चलती थी। देश के हर राज्य में लॉटरी बहुत चलती थी। देश के राज्यों को करोड़ों अरब डॉलर, करोड़ों अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन जब स्टेट्स ने हिसाब लगाया कि ये डॉलर जो हम कमा रहे हैं, रेवेन्यू जो हम कमा रहे हैं, वो सोशल कॉस्ट के सामने बहुत छोटे हैं, तो कई राज्यों ने लॉटरी को बैन कर दिया। राज्यों में लॉटरी बैन इस वजह से नहीं हुई थी कि देश का काम नहीं था, सरकार का काम नहीं था बिजनेस में आना। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। अगर ऐसा है तो देश के जो 13 राज्यों में लॉटरी चल रही है उन्हें भी बंद करा दीजिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है लोगों को रिक्शे वालों से पैसा लेके, पैसा हाथ बदलवा के कुछ लोगों को लखपति बना दे। लॉटरी, गैम्बलिंग, इन सारे सिस्टम्स में पैसा जनरेट नहीं होता कहीं से। एट बेस्ट इस हाथ से लेके उस हाथ पे चला जाता है। किसी का लक होता है उसको पैसा मिल जाता है, जिसका लक होता है उसको आत्महत्या की तरफ जाना पड़ जाता है। दरअसल ये सॉफ्ट सिग्नल है जो बताया जा रहा है कि भाई हमारी बला से तुम मरो, तुम कर्जा लेके मरो, तुम दारू पी के मरो, तुम सिगरेट पी के मरो, तुम कोरोना से मरो, और अगर इन सब से नहीं मर सकते तो साला जैसे मरना हो मरो, हमें टैक्स टाइम पे देते रहो। पेट्रोल 105 का बेचेंगे क्योंकि वी विल बिकॉज वी कैन। ठीक है, सेम इसी तरह सिलेंडर की सब्सिडी बंद कर देंगे, वी कैन एंड वी विल, जिससे जो बनता हो उखाड़ लेना। मतलब समझ नहीं पड़ रहा है यार देश किस हाथों में है, किस लेवल पे आप इकोनॉमी को मैटर करना चाहते हैं। कभी कहते हो देश का प्राइवेट सेक्टर नैया बचाएगा, कभी कहते हो लॉटरी नैया बचाएगी, कभी कहते हो सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, कभी कहते हो पेट्रोल से जो पैसा कर लिया हमने, कमा लिया, वो पूरा नहीं है, मोनेटाइज करेंगे, असेट्स को मोनेटाइज करेंगे, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन आपके लिए पूरा नहीं हो रहा, आपके विजन को पूरा करने के लिए नोटबंदी से नहीं हुआ। अरे विजन है कि साला यूपीएससी का एग्जाम है जो 7 साल से हो ही नहीं रहा है पूरा। जय हिंद।